हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी का। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है। आप सब जो अपनी तैयारी है बढ़िया और अच्छे तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नहीं उसे को बता दें, हमारे यहाँ पे आपकी बीएड इंटरनेट 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हैं रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लासेस आपको 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लासेस जोड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिलेगा। और जो क्लास का पीडीएफ है आपको यहीं पे मिलेगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे। शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्या देगा, निर्देश देगा प्रश्न के 76 से 78 तक के लिए निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। अनंत, अनंत का समास क्या हो जाएगा, तो न हो अंत जिसका। ठीक है, न हो अंत जिसका, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, न हो अंत जिसका उसको अनंत कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए 77 नंबर 77 है अनायास। अनायास यानी कि न हो प्रयास जिसका। ठीक है, अनायास का हो जाएगा न हो प्रयास जिसका। ठीक है, तो यहाँ पे नज समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक वो आपका यहाँ पे नज समास आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 78। रात दिन, तो रात दिन में द्वंद्व समास हो जाएगा। रात और दिन, यहाँ द्वंद्व समास है। ठीक है, जिसके समस्त पद यानी कि दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, अथवा या का प्रयोग विग्रह करने के लिए किया जाता हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 79 है 79 नंबर। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं है, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई क्या नहीं है, स्थान नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, वाक्य में स्थान शब्द यानी कि संज्ञा का प्रयोग उचित होगा। ठीक है, स्थान का अर्थ होता है उपयुक्त वाक्य में जगह से। ठीक है, तो भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान या जगह नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 80 नंबर। शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। ठीक है, सूर्य पूरब पर उगता है, पूरब पर दिया गया गलत होगा, पूरब दिशा पर दिया गया, यहाँ पे भी हो जाएगा पूरब दिशा पर दिया गया। ठीक है, सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 21 नंबर है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। मुझे बुलाया है, मुझे बुलाया है पहला वाला वाक्य जो दिया गया साथी आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, मेरे को बुलाया है, मुझे मेरे को बुलाया है। देखिए मुझे मेरे को बुलाया है, मुझे अपने को बुलाया है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम संबंधी इसमें अशुद्धियां दी गई है और कारक संबंधी। चलिए 82 है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सत्य का विजय, सत्य की विजय हो ना, सत्य की विजय होती है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, सत्य की विजय होती है, ये वाला ऑप्शन डी जो दिया गया साथ ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सत्य का विजय होता है गलत हो, सत्य की, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 83 है 83 में दिए गए वाक्य का भेद बताइए। वाह ताजमहल कितना सुंदर है, तो वाह क्या आपका क्या है, विस्मया, विस्मय सूचक हो जाएगा ना, विस्मय, विस्मयवाचक हो जाएगा। ठीक है, विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्लियर देखो, वाह ताजमहल कितना सुंदर है, ये आपका विस्मय वाचक वाक्य है। ठीक है, विस्मय वाचक वाक्य में आश्चर्य सुख दुख शोक हर्ष का बोध होता है। ठीक है, क्लियर देखो, इसमें विस्मय सूचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका 84 निम्नलिखित में से रात का प्रयोज्य नहीं है क्या, अंबर निशा यामिनी रजनी। तो अंबर जो है आपका आकाश का प्रयोज्य होता है। ठीक है, अंबर रात्रि का समानार्थी नहीं है। अंबर के प्रयोज्य शब्द आपके नभ व्योम गगन अनंत आसमान आकाश होता है। ठीक है, निशा यामिनी रजनी ये सभी क्या हमें रात के प्रयोज्य शब्द है। चलिए
85 पे संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, बताइए। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द आपका अनुचित है? तो संरचना शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा यहाँ पे अनुचित ना। तो अनुचित आपका जो है साथी यहाँ पे हो जाएगा उद्भावना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। इसके पर्यायवाची शब्द का ढांचा, निर्माण, भवन, आकार, संगठना, रचना, विन्यास, विरचित, ये सभी जो है आपके संरचना शब्द के क्या है, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला आपका 86 86 में चैन शब्द का विलोम शब्द पद क्या होगा? तो चैन शब्द का विलोम पद अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर होगा बेचैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चैन शब्द का विलोम आपका हो जाएगा बेचैन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 87 87 निम्न शब्द के लिए दिए गए प्रत्येक शब्द में चार चार विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं जिनमें एक ही शब्द सही है, उचित उत्तर चुनिए। ठीक है, अकाम, तो नाकाम दिया गया, निष्काम दिया गया है, काम दिया गया है, सकाम दिया गया है। तो इसका क्या हमें अकाम का विलोम बताना है। अकाम का विलोम सकाम से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अकाम का अभिप्राय है बिना काम के या निष्काम, व्यर्थ। ठीक है, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा सकाम। चलिए अगला प्रश्न है आपका 88 88 ना, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा साथियों निराकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, इसके लिए एक शब्द आपका निराकार हो जाएगा। चलिए, आपसी व्यवहार का संबंध आपका सरोकार कहलाता है, और जिसका कोई आकार न हो उसको साकार कहेंगे। अगला प्रश्न है आपका 89 नंबर। ठीक है, किसी की सहायता करने वाला दिएगा, वाक्य के लिए एक शब्द है क्या? किसी की सहायता करने वाले के लिए दिएगा, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों किसी की सहायता करने वाला आपका सहायक कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। साथ रहने वाला आपका सहचर कहलाता है। ठीक है, और साथ काम करने वाला आपका सहकार कहलाता है, और सरल हृदय वाला आपका सहृदय कहलाता है। 90 नंबर, वाक्य की पूर्ति उचित लोकोकित से कीजिए। बेचारी बहू को ही क्यों दोष देते हो, अपने बेटे की करतूतों पर क्यों ध्यान नहीं देते? सच ही कहा गया है, सच ही कहा गया है क्या? तो लोगों की बताना है, अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा। बेचारी बहू को ही क्यों दोष देते हो, अपने बेटे की करतूतों पर क्यों ध्यान नहीं देते? इसके लिए उचित लोकोकित होगी, अपना पैसा खोटा हो तो परखने वाले का क्या दोष? ठीक है, इस लोकोकित का प्रयोग अपने नजदीकी व्यक्तियों के दोष को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 91 नंबर, काला नाग मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो काला नाग मुहावरे का सही अर्थ अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा घातक व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। काला नाग लोकोकित का सही अर्थ हो जाएगा घातक व्यक्ति। इस लोकोकित का अर्थ अपने क्षेत्र में, अच्छा नहीं, काला नाग का हो जाएगा घातक व्यक्ति। ठीक है, मोहन सोहन के लिए काले नाग के समान है। ठीक है, यानी कि घातक व्यक्ति है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, इस लोकोकित का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो कुत्तों की आदत है, गलत हो जाएगा। अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। अपनी गली में कुत्ते भी शेर होते हैं, तो अपने क्षेत्र में सभी ताकतवर होते हैं। ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। चलिए 93 है। घी खिचड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो घी खिचड़ी होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों अगर देखा जाएगा, यानी कि खूब घुलना मिलाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। खूब खिच घी खिच क्या है, घी खिचड़ी होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खूब घुलना मिलना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। चलिए अगला है आपका 94 नंबर, गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों कठिन कार्य पूरा होना। ठीक है, गंगा नहा लिए, आपने सुना होगा ना, बहुत जन बोलते हैं गंगा नहा लिए, यानी कि कठिन कार्य जो है पूरा कर लिए। चलिए आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बेमेल तथा बेढंगा होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर वा डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का बेमेल तथा बेढंगा होना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 96 96 पतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सहो करे
भानु हंसे दिन कटे नटी जाए, किस रस का उदाहरण है यह? तो इसका राइट आंसर होती है संयोग श्रृंगार रस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। प्रश्नोत्तर पंक्तियां जो है संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। इन पंक्तियों में गोपियों ने कृष्ण की मुरलियों को छिपा दिया है तथा वह मुरली के बहाने कृष्ण से बातें करना चाहती हैं। इस प्रकार गोपियों तथा कृष्ण का प्रेम संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए 97 नंबर प्रश्न है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? बताइए, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर सरदार पूर्ण सिंह का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। क्लियर सही को। चलिए 98 अष्टसाप के कवि नहीं है, नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास। तो अष्टसाप के कवि आपके यहाँ पे नाभादास जी नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट होगा। अष्टसाप के प्रमुख कवि आपके देखिए सूरदास है, कुंभन दास है, परमानंद दास है, कृष्णदास है, नंददास है, चित्त स्वामी है, गोविंद स्वामी एवं चतुर्भुज स्वामी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 99। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा आपकी जो है ब्रज भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए, इसमें 280 पद है तथा शांत रस की इसमें अधिक प्रधानता है। ठीक है, विनय पत्रिका में 100 नंबर है। निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित है? बताइए, निम्न में से कौन सा प्रारूप जो है गजट में प्रकाशित होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों अधिसूचना, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, अधिसूचना प्रारूप जो है गजट में प्रकाशित होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर सर को। चलिए, इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे आज की कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद आई है। तो अपना जो फीडबैक है क्लास का ये कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।